हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स आफ्टर ओव्यूलेशन के टाइम, राइट। तो इसमें कुछ सिम्टम के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, ये जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का ही इसमें रोल होता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है और कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है। अब देखिए, जो प्रेगनेंसी की जो स्टार्टिंग है फर्टिलाइजेशन से ही होती है, ठीक है। अब देखिए, जो चार्ट में जैसे कि आप लोगों को बताया कि उसके जो सिम्टम थे, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा जो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग है वो कैसे हो रही है। अगर प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि प्रेगनेंसी की जो शुरुआत है वो फर्टिलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है, तो ये सभी जानते होंगे कि लेकिन ये प्रोसेस कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में शायद सब लोगों को नहीं मालूम है। और कई लोगों को ये मतलब नहीं पता कि जो फर्टिलाइजेशन उसका वर्क क्या होता है। प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर आप कपल कर रहे हैं दोनों साथ में, तो इस प्रोसेस को जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो जानना भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन उसे कहा जाता है जब पुरुष का स्पर्म, यानी कि मैन का स्पर्म और वुमन के एग से जुड़ा होता है, ठीक है। एक आदमी का जो स्पर्म होता है और जो जो वुमन होती है, यानी कि जो महिला होती है, महिला के एग से यानी कि अंडे से जुड़ जाता है, और ये एक सिंगल कोशिका को प्रोड्यूस करता है, और ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला स्टेप माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ पर होता है। कुछ लोग सोचते हैं फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है। देखिए, अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है फर्टिलाइजेशन क्या है और क्या क्या इसका और कहाँ पर कैसे होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन जो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको मालूम नहीं है फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूट्रस में होता है, क्योंकि बेबी वहीं ग्रो करता है। तो फर्टिलाइजेशन बता देती हूँ मैं आप लोगों को, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। सेकेंड जो टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। प्रत्येक जो स्पर्म होता है, स्पर्म का एक ही मोटिव होता है कि एग से मिलना। इसके लिए वो वजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक की जो जर्नी करता है, और वजाइना स्कर्विसिस से होते हुए यूट्रस के थ्रू से फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचता है, ठीक है। अगर ये एग को पेनिट्रेट और फर्टिलाइज कर देता है तो नया फर्टिलाइज एग, जिसे जायगोट कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यूट्राइन वॉल से चिपक जाएगा और बेबी के रूप में डेवलप करना शुरू हो जाएगी, यानी कि ग्रो करेगा। और ज़्यादातर समय में इम्प्लीमेंटेशन यूट्रस में होता है, लेकिन कई बार फर्टिलाइज एग यूट्रस, ठीक है, यानी कि यूट्रस यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं, लेकिन वहाँ ग्रो करता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिससे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ये ओवरीज, कर्विसेस और यहाँ तक कि एब्डोमेन में भी हो सकती है, और ये ऑर्गन में सही जगह टिश्यूज़ नहीं होती है, इसलिए ये प्रेगनेंसी को हटाना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अब ये जानना हमने। और अब हम चाहते हैं फर्टिलाइजेशन कब होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए टाइम और दूसरी जो कंडीशन सही होना ज़रूरी है। आपकी जो टाइम जो पीरियड है उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस केवल ओव्यूलेशन के कुछ दिनों के अंदर, ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले और ओव्यूट होने के एक दिन बाद होती है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग को ही फर्टिलाइज कर देगा, क्योंकि इसके अलावा कई दूसरी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकती है। हो सकता है आपका टाइम मैच ना हो सकता है जो स्पर्म है एग से जुड़ने के लिए बहुत देर से वहाँ पहुँचा हो, या स्पर्म गलत फैलोपियन ट्यूब में चला गया हो। तो ये क्या होता है, ये एक आमतौर पर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, राइट। तो आज हम लोग ने जाना है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, कहाँ पर होता है। तो अब हम जानेंगे इसके सिम्टम क्या क्या है।
अब देखिए इसमें सिम्पटम क्या है, आपका इसमें मूड स्विंग रहेगा, आपका बैक पेन रहेगा, आपको मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें खाने का मन करेगा जो आपने नहीं सोचा होगा। आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहेगी, पीरियड जैसे आपको सिम्पटम देखने को मिलेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर सब उसमें भी डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पीरियड आते हैं, पीरियड के अगर आप 3 दिन तक लगातार जैसे आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपका हाई रहेगा। अगर आपके हाथ की हथेली को भी टच करेंगे ना, अगर कोई और भी टच करता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर फ़ील होता है कि आपकी बॉडी काफ़ी गर्म लग रही है। तो इस टाइप के आपको कुछ सिम्पटम देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी सिम्पटम आफ्टर ओव्यूलेशन के टाइम पर। और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बंद हो जाती है इस टाइम पर। और आपका वोमिट जैसा फील होगा, आपका हेडेक होगा, आपको आलस आएगा, यानी कि आप दिन में भी सो रहे हैं लगातार, रात में भी सो रहे हैं, मतलब आपका बेड से उठने का मन भी नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के आपको सिम्पटम देखने को मिलते हैं। और आज हम लोगों ने जाना है कि प्रेगनेंसी सिम्टम आफ्टर ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या क्या सिम्टम देखने को आपको मिलेंगे, और फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन का काम क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।